हमने अपनी जवानी देश को दी, अब बुढ़ापे में बस इतना चाहते हैं हमारा हक, हमारी पेंशन बिना चिंता के मिले। जय हिंद। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेंशन और वेलफेयर से जुड़ी 3 बड़ी खबरें जो सीधा असर डाल सकती हैं आपके रिटायरमेंट और आपकी फैमिली पेंशन पर। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अब बेटी का नाम फैमिली डिटेल से हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वॉलेंटरी रिटायरमेंट के नियम बदल दिए गए हैं। और तीसरा, अब कंपल्सरी रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन पर भी एक बड़ा फैसला आया है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बिजी लाइफ में से 4-5 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आप पेंशन के ये जो लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपके बेहद काम के हैं उनको अच्छे से जान पाएं। साथियों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, सरकार की नई गाइडलाइन क्या है। बेटी का नाम अब पेंशनर की फैमिली लिस्ट से डिलीट नहीं होगा। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में 20 साल की सर्विस और 3 महीने के नोटिस वाला नया नियम क्या है। और तीसरा, कंपल्सरी रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन और ग्रेजुइटी को लेकर बड़ा अपडेट क्या आया है। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आपको यहां मिलती है आपके पेमेंट, आपकी पेंशन और कल्याण योजनाओं की हर ताजा खबर, वो भी सीधे, सरल और भरोसेमंद भाषा में। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पेंशन रूल में बड़ा बदलाव। अब किसी भी सरकारी पेंशनर की बेटी का नाम फैमिली डिटेल से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक पेंशनर या फैमिली पेंशनर जिंदा है। यानी सरकार ने साफ कहा है कि बेटी का नाम हमेशा फैमिली रिकॉर्ड में रहेगा। यह नियम रूल नंबर 50 सीसीएस रूल्स 2021 के तहत लागू है। इससे बेटियों का हक सुरक्षित होगा और भविष्य में विवाद या गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से, यानी यूपीएस को लेकर सरकार ने बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है। जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम था यूपीएस, जिसमें भरोसे और गारंटी की बात की गई थी। यह बात अलग है कि कर्मचारी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें आप सब ने कमेंट किया था कि हमें यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। साथियों, अब सरकार इसमें क्या बदलाव किया है। अगर कोई कर्मचारी 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर चुका है, अगर उसने 20 साल की सर्विस की है तो वह 3 महीने का नोटिस देकर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। और अगर 3 महीने से कम का नोटिस देना चाहता है तो उसे लिखित में कारण बताकर अनुमति लेनी होगी। लेकिन आपको याद क्या रखना है, यह नियम सिर्फ उन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों पर लागू है जो एनपीएस से यूपीएस में आ गए हैं। मतलब आपको इस नियम का फायदा लेने के लिए यूपीएस ज्वाइन करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने यूपीएस का ऑप्शन लेने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर 2025 रखा है, जिसमें अभी 20 दिन का समय बचा है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस तरीके का फायदा आप लें तो आप यूपीएस की तरफ अपना रुझान बना सकते हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यूपीएस में जाने से पहले अच्छे से चेक कर लें कि कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए सही है। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी अपडेट पर, जो कि एक महत्वपूर्ण खबर है। इसमें सरकार ने साफ किया है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मामलों में पेंशन मिलेगी। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी 30 साल से ज्यादा की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद होती है, इसको सिंपल वर्ड में बताता हूं आपको कि अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली तो आपको पेंशन दी जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। यह पेंशन पूरी नहीं मिलेगी,
पूरी पेंशन जितनी बनती है उसका एक हिस्सा होगा, यानी प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेट करके आपको पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 10 साल से कम है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी, बल्कि सर्विस ग्रेजुइटी दी जाएगी, यानी एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए होगी और मैक्सिमम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह तय की गई है। और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सभी डिपार्टमेंट को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी साथियों, अगर आप 10 साल से ज्यादा की सर्विस करते हैं तो आपकी पेंशन पक्की है। साथियों, इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके केस लंबे समय तक पेंडिंग थे और या फिर नियमों में भ्रम था, जिसकी वजह से उसको क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा था और उनकी पेंशन रुकी हुई थी। तो साथियों, इस न्यूज से आपको फायदा मिलने वाला है। साथियों, अब बात करता हूं मैं आपके विचारों की, क्योंकि आपने ये सारी न्यूज सुनी, जो कि पहला था बेटी का नाम अभी पेंशन लिस्ट से नहीं हटेगा, दूसरा था आपके यूपीएस से जुड़ा हुआ, और तीसरा था कंपलसरी रिटायरमेंट। तो इन तीनों न्यूज के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि बेटी का नाम स्थायी रूप से फैमिली रिकॉर्ड में रहना सही फैसला है? दूसरा, क्या यूपीएस में 20 साल की सर्विस और 3 महीने वाला ये जो नोटिस का जो नियम आया है वो न्याय संगत है? तीसरा, क्या कंपलसरी रिटायरमेंट वालों को पूरी पेंशन मिलनी चाहिए या इतनी जो प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेट करके दी जा रही है वो सही है? आपके जो जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, क्योंकि आपकी राय हमारे और हजारों पेंशनर तक पहुंचती है और सब जान पाते हैं कि पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी और पेंशनर्स क्या सोचते हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर तक पहुंच पाए और सभी इसका फायदा ले सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगी आपकी पेंशन वेलफेयर से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी खबर, वो भी सीधे और भरोसेमंद भाषा में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जहां हम फिर लाएंगे आपके लिए नई और उपयोगी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।